आप में से बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आपने कोई अपनी पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी से शेयर की हो, तो वहां से आपको एक नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला हो। आपको तुरंत जजमेंट दे दिया जाता है या तुरंत आपके ऊपर एक टैग लगा दिया जाता है या इम्प्रैक्टिकल एडवाइस ज्ञान दे दिया जाता है कि आप ओवर थिंकर हो और आप मेंटली सिक हो। और ऐसे में जो सामने वाले की प्रॉब्लम है वो सॉल्व तो नहीं होती, बट उसकी मेंटल हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और एक सही इंसान भी कई बार इस कारण डिप्रेशन में चला जाता है। वो कंफ्यूज हो जाता है कि वाकई में क्या वो मेंटली सिक है या प्रॉब्लम सच में इतनी सीरियस है। सबसे पहली बात कि जिन लोगों के साथ भी आप अपनी इंफॉर्मेशन या चीजें शेयर कर रहे हो या जो लोग भी जजमेंट दे रहे हैं, वो कोई जो है मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट नहीं है, साइकाइट्रिस्ट नहीं है, जो कि किसी को इस तरह का टैग दे दें या जजमेंट दे दें, क्योंकि एक प्रोफेशनल इंसान को भी ये राइट नहीं है कि वो डायरेक्टली किसी को टैग दे दे। और सेकंड इम्पोर्टेंट चीज कि क्या जो एंजाइटी है या ओवरथिंकिंग है, वो मेंटल सिकनेस है? तो ओवरथिंकिंग किसी भी इंसान को हो सकती है, पर आप किसी को ये नहीं कह सकते हो कि आप ओवरथिंकर हो। ओवरथिंकिंग एक साइन है और जो है ये बताती है कि आप किसी प्रॉब्लम में फँसे हो और उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। तो एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस ये एक पार्ट है लाइफ़ का और ये किसी को भी हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि ये मेंटल सिकनेस है। लेकिन अगर हाँ, ये लॉन्ग टर्म तक रहती है, कोई भी इंसान अगर लॉन्ग टर्म तक स्ट्रेस में रहता है या एनेक्सियस रहता है या ऐसी सिचुएशन में रहता है कि जहाँ का एनवायरनमेंट बहुत नेगेटिव है, तो उसकी मेंटल हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है और एक सही इंसान भी मेंटली सिक हो सकता है अगर वो ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा है। और सेकंड इम्पोर्टेंट पार्ट कि अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह आपको जजमेंट दे दिया जा रहा है या इस तरह के टॉन्ट किए जा रहे हैं, तो ऐसे लोग आपके वेल विशर नहीं हैं, बल्कि वो आपकी वीकनेस को का फ़ायदा उठा के आपको और डाउन कर रहे हैं। ऐसे लोग मैनिपुलेटर्स होते हैं, तो आपको ऐसे लोगों से बचना चाहिए और अपने ऊपर किसी भी तरह की का कन्फ्यूज़न नहीं रखना चाहिए या अपने ऊपर कोई भी डाउट नहीं करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आपको ये ध्यान रखना चाहिए, खुद पर ट्रस्ट रखना चाहिए कि जो है आपकी सिचुएशन जो है सिर्फ़ आप सॉल्व कर सकते हो, कोई